अहम मामले की बात करें, ऑपोजिशन की तरफ से रिक्विजिट किया गया इजलास 21 मार्च को बुलाया जाएगा। सेनेटर फैसल जावेद का यह कहना है। अदम एतमाद पर वोटिंग 28 मार्च को होगी। सेनेटर फैसल जावेद की पार्लियामेंट हाउस में गैर रस्मी गुफ्तगू। सेनेटर फैसल जावेद ने पार्लियामेंट हाउस में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अपोजिशन की तरफ से रिक्विजिट किया गया इजलास 21 मार्च को बुलाया जाएगा। आदम एतमाद पर वोटिंग 28 मार्च को होगी। इसी पे बात कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, बताइएगा, क्या ये ख़त्मी फैसला है सेनेटर फैसल जावेद की जानिब से या एक गुफ्तगू है रस्मी गैर रस्मी गुफ्तगू? नहीं, अभी मेरे ख्याल में थोड़ी देर पहले जो हमने असद उमर साहब की तरफ से एक ट्वीट देखा कि 27 मार्च को वो डी चौक में जो जलसा करने का इरादा रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, उसका उन्होंने ऐलान किया है और उससे अगले दिन तहरीक अदम एतमाद है। तो यही इनका प्लान था और जाहिर है 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद के अंदर OIC कॉन्फ्रेंस है। उसके लिए जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले खबर दी थी कि फिर ये भी तय हुआ कि जो है तहरीक अदम एतमाद का जो तमाम तर मामला है वो उस कॉन्फ्रेंस के बाद किया जाए। तो अब जो हतमी जो शक्ल यही लग रही है सारे प्रोसेस की कि 27 को जलसा होगा और 28 की मॉर्निंग को फिर तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग हो जाएगी। क्योंकि जो पहले रिक्विजिट को आया हुआ है असेंबली का, नेशनल असेंबली के सेशन के लिए जो तहरीक जमा है वो उसके लिए जो दिन 21-22 को पूरे हो रहे हैं, 21 को बुला के तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डेट दे दी जाएगी। लिहाजा प्लान यही लग रहा है कि 27 को जलसा होगा और 28 मार्च को जो है तहरीक अदम एतमाद के ऊपर काउंटिंग होगी। और उससे पहले लग रहा है कि जो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो इस वक्त इस्लामाबाद में जो जारी सारी है हुकूमत की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से जो लोगों के साथ बातचीत हो रही है, हुकूमत वाले अपने इत्तेहादियों को अपने साथ रखने के लिए कोशिश हैं। इसके बरक्स जो अपोजिशन वाला है वो हुकूमती इत्तेहादियों को अपने साथ मिलाने के लिए लगे हुए हैं। हुकूमत अपने जो मुनारफ अरकान को रोकने में लगी हुई है और साथ साथ में ये भी तय हुआ है कि इसलिए ये डेट रखी जाए कि उस वक्त तक बहुत सारी चीजें वाजे हो जाएंगी कि कौन कहाँ पे खड़ा है। जिस तरह हुकूमत का दावा है कि अपोजिशन की तरफ से इनके लोगों को खरीदा जा रहा है, कौन कौन है जिसने कमिटमेंट कर ली है अपोजिशन की तरफ जाने के लिए, हुकूमत की तरफ से इत्तेहादी साथ रहते हैं या फिर वो अपोजिशन की तरफ चले जाते हैं। तो तहरीक अदम एतमाद का जो मामला है अब अपने फाइनल जो है फैसला कुन मरहले के अंदर दाखिल हो चुका हुआ है और इस्लामाबाद में इस वक्त सियासत जो है मुल्की तारीख की मेरे ख्याल में अगर कहा जाए सबसे जो हाई पिच पे इस वक्त चल रही है और हर तरफ से हर घंटे के बाद आपको मुख्तलिफ खबरें सुनने को मिल रही हैं, मुख्तलिफ दावे और उसके बाद फिर एक दावा होता है, उसके बाद एक जवाबी दावा आ जाता है दूसरी तरफ से और मिनट टू मिनट जो आर टू आर जो चीजें चेंज हो रही हैं। लेकिन अभी तक ऑपोजिशन की तरफ से कोई भी इस पर कमेंट नहीं किया गया। वो इसलिए नहीं अपोजिशन वाले कमेंट कर सकते कि जो एक आइन के अंदर एक तरीका मुतय्यन है जो उन्होंने पहले असेंबली इजलास बुलाने के लिए तहरीक जमा करवाई और उसके बाद जो तहरीक अदम एतमाद उसी वक्त जमा होती है जब हाउस इन सेशन होता है। तो वो उस हवाले से जो आइन के हवाले से चीजें बयान करता है उसको फॉलो किया जा रहा है और उसी को लेके फिर आगे बढ़ा जा रहा है। कोई इस वक्त जो है इस वक्त तक कोई आईनी सतह के ऊपर कोई इनहराफ नहीं हो रहा स्पीकर ऑफिस की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी जाहिर है तो दोनों तरफ इस वक्त जो सियासत कर रहे हैं, हमने देखा बिलावल जरदारी साहब ने लॉन्ग मार्च किया, मौलाना साहब अपने जलसे जुलूस कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। अब हुकूमत का एक प्लान है। अच्छा खावर, हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म बहुत मुतहर्रिक हैं, इस हवाले से भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।